हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। ये वीडियो हमारे में जो है हम क्या करने वाले हैं, तो इसका स्लोगन है फर्स्ट इनोवेट देन लर्न, है ना। तो इनोवेट करना सीखो, तुमको इनोवेटर बनना है ना। ये चीज है, देश को इनोवेटर की जरूरत है। तो आज आने वाला समय इनोवेटर्स का है। तो इनोवेट करो, नई नई चीजें खोजो और उसके बाद लर्न करो। तब इससे क्या होगा, तुमको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ही खोजा हुआ है। तो तुमको याद क्या करना, तुम ही इस जन्म से उस जन्म तक उसको याद रखोगे। आज का मेरा क्या प्रोग्राम है मेरे यार, तो तुम्हें पता है हम मैथ और फिजिक्स का काम कर रहे हैं। मैथ और प्लस फिजिक्स का काम कर रहे हैं, और ये सब के लिए है। क्लास 1 से हमारा वीडियो अपलोडेड है और क्लास 12 तक के लिए। 12 का मतलब है IIT JEE सबका सिलेबस इसी में आता है ना। अब तुम पक्का कर रहे हो। तो अभी हम मैथ का काफी काम कर चुके हैं, फिजिक्स का काम जो है स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल बना चुके हैं, लेकिन इसको बनाते समय हमको जो है मैथ की बहुत जरूरत पड़ती है। तुमको हम बताए भी हैं कि अगर ये जो है ना, करीब करीब एक पेज का अगर जो है सवाल में बनता है, तो उसमें आधा पेज बेचारा मैथ अकेले ले लेता है। इसलिए मैथ का लोहा होना तुम्हारा बहुत जरूरी है। आज हम एक फार्मूला के बारे में बात करना चाहते हैं, है कि नहीं। है तो बहुत छोटा सा, मगर वो इतना इम्पोर्टेंट है यार कि हम क्या बताएं, है ना। वो फार्मूला लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, वो जो है सिंपली वो फार्मूला जो है फोटो है, 6 ठो फोटो है ना। अच्छे फोटो को याद रखना तुमको, है ना। हमको तो याद है। और उससे क्या होगा कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा जो है बच्चा क्लास का चीज हो जाएगा। तुम कभी ट्रिग्नोमेट्री से घबराओगे नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ट्रैंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैंगल में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वो सब जो है वो बच्चा क्लास की तरह आसानी से बनते चला जाता है। मगर दुर्भाग्य से वो 6 फोटो किसी किताब में नहीं है। किसी सिन्हा की किताब जो है माना जाता है कि खूब मोटा किताब है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन वो 6 फोटो नहीं है। तो इसलिए मान के चलो कि 6 फोटो मेरा ही बनाया हुआ है, मेरा रिसर्च किया हुआ है। हम तुमको रिसर्च करने के लिए कहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं करते हैं। हमारा भी पहला पसंद यही है, इसीलिए इसका नाम दिए फर्स्ट इनोवेट। अगर तुम ग्रेट मैन बनना चाहते हो तो इनोवेटर बनो, लर्नर मत बनो। लर्नर मतलब घटिया आदमी है, दूसरे का चीज जो है चुराने का काम वो करता है। तो ऐसा मत करो ये मेरे यार, तुम ईमानदारी के रास्ता पे रहो और दुनिया में नाम करो। तो उसका ये रास्ता है। तो अब देखो 6 फोटो कौन सा है। 6 फोटो बड़ा सिंपल सा है। ये देखो, ये ऐसा हम फोटो बनाते हैं, यही तो है। इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समझे कि नहीं। और ये मान लो थीटा है तुम्हारा। तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर। और ये जो बाकी जो बच जाता है, जो थीटा से जुड़ा हुआ है, इसी का नाम बेस है। और सबसे लंबा वाला है जो 90 के सामने वाला है, इसी का नाम है हाइपोटेनस। है ना। ये चीज समझ लो। शॉर्ट में इसको पूरी दुनिया में एच कहता है, पूरी दुनिया में इसको बी कहता है, और उसके बाद पूरी दुनिया में इसको बी कहता है। समझे कि नहीं, ये चीज है। और तुमको याद होगा साइन थीटा हमको याद पड़ता है P/H होता है कि नहीं। कॉस थीटा जो है वो B/H होता है।
और tan थीटा जो है P/B हो जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी का रेसिप्रोकल है cosec x, cosec थीटा। तो इधर भी पलट दो तो H/P हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल है sec थीटा, इसको भी पलट दो, H/B हो गया। अब अंत में इसको पलट दो तो ये cot थीटा हो जाता है, यानी कि B/P, B/, ठीक है। ये सब याद रखना होगा, एकदम बेधड़ल्ले से एक झटके में लिखना होगा। अब सुनो कहानी। अब हम 6 फोटो हम बनाने जा रहे हैं, है कि नहीं? वही थीटा है और वही जो है हमारा ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लो तुमको ये मालूम है, जो मालूम है उसको x कह दो, ये गिवन। ये हम लिखे चाहे नहीं लिखे, फोटो में क्लियर है। x एंड थीटा आर गिवन। दो चीजें हैं, हालांकि 6 चीज होता है ट्रायंगल में, 3 गो साइड और 3 गो एंगल, समझे कि नहीं? लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ यही 2 चीज जान के तुम सब चीज निकाल ले सकते हो, सब चीज निकाल ले सकते हो। अब देखो, अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं। जैसे ये लिखना है, ये लिखना है, तो ये इसका नाम है तुम्हारा P। अब P वाला फॉर्मूला देखो यहाँ भी है, P वाला फॉर्मूला यहाँ भी है, अब P वाला फॉर्मूला यही सब है कि नहीं? अच्छा, अब तुमको मालूम क्या है, याद रखो, x माने हाइपोटेनस मालूम है, तो हाइपोटेनस तुम्हारा मालूम है, यही तो है। कोई दिक्कत नहीं। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। तो ये मालूम है, ये भी मालूम है, तो P निकाल लोगे, H साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारे अनुसार ये H की जगह जो है तुम्हारा x है, x साइन थीटा, समझे? और उसी तरह का काम फिर कर लो। यहाँ H मालूम है तुमको, थीटा भी मालूम है, इसको यहाँ भेज दो तो तुमको B मालूम हो जाएगा, H cos थीटा। H की जगह x है तो x cos थीटा हो गया। एक फोटो हो गया तुम्हारा। यही फोटो है जो तुमको रट जाना है एकदम। इसके लिए तुमको इतना घूमना फिरना नहीं है, एकदम सीधे के सीधे। अब कहोगे दूसरा फोटो कौन सा है? दूसरा फोटो क्या है जनाब, तो समझ लो। हाँ, 1 मिनट। मैं आ गया हूं मेरे दोस्त। दूसरा फोटो के लिए जो है फिर इसी तरह का काम करो। एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लो, ऐसे है, ऐसे है। हाँ, और इस बार जो है इसके बजाय मान लो कि तुमको ये मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर जब मालूम रहेगा तो देखो नीचे में परपेंडिकुलर वाला ये फॉर्मूला लग रहा है ना? तो इसको यहाँ भेज दोगे तो H मालूम हो जाएगा, H माने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो जाएगा P cosec थीटा।
हाइपोटेनस यही होता है, पी की जगह मेरा एक्स है तो एक्स कॉसेक थीटा हो गया, समझे। और उसी तरह से ये है, ये बेस है, तो बेस वाला देखो फॉर्मूला कहाँ कहाँ है, बेस वाला ऊपर में बेस जो है ये देखो 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 यहाँ मिल गया, है कि नहीं, यही तो है। अब परपेंडिकुलर मालूम है, परपेंडिकुलर की जगह एक्स है तुम्हारा, तो इसको यहाँ भेज दो तो पी कॉट थीटा होगा, तो बेस तुम्हारा हो गया पी की जगह एक्स लिखोगे और कॉट थीटा, यही तुम्हारा फोटो नंबर 2 हो गया। फोटो नंबर 2 हो गया, समझे। 2 फोटो हो गया, हम 6 फोटो का वादा किए हैं, 6 फोटो का हम वादा किए हैं, तो कहो कि अभी आओ 4 फोटो कौन कौन सा है, चार फोटो कौन सा है मेरे यार, सो समझ लो। ये थीटा है, ये थीटा है ना, इस बार जो है एक्स की ये इसके बजाय इसको ले लो, समझे, यही तो है। 6 फोटो नहीं है, गलती बता दी है, बस 3 फोटो है। 2 फोटो हम बना चुके हैं, अब इसको ले लो। थीटा मालूम है, इसको मतलब ये बेस मालूम है, तो बेस मालूम होगा तो बेस नीचे में कौन वाला है, देखो यहाँ है, इसको यहाँ भेज दो तो P बराबर हो जाएगा बी टेन थीटा, P माने ये हो गया बी टेन थीटा, बी के मतलब हो गया एक्स, तो एक्स टेन थीटा, समझे। और सुनो, और जो है यहाँ पे सुनो, ये देखो ये हाइपोटेनस हम जानना चाह रहे हैं, तो हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला हमको यही वाला नजर आ रहा है, कहाँ गया, हाइपोटेनस वाला एक तो ये है, एक और है हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला, है ना, कहाँ गया यार, ये क्या है, ये देखो, आप बेस मालूम है तुमको, इस क्वेश्चन में बेस मालूम है, एक्स है, तो इस फॉर्मूला से H बराबर हो गया बी सेक थीटा, H की जगह बी सेक थीटा, बी की जगह एक्स है और सेक थीटा, समझे। यही 3 फोटो हम याद रखते हैं और इससे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला हमको चिंता नहीं करता है, हम पटाख से उसको जो है डेराइव कर लेते हैं, या दिमाग में ही सोच लेते हैं तो हमको निकल जाता है ना, यही इतना ही तो करना है। यहां हाइपोटेनस रहेगा तो इधर साइन इधर कॉस लग जाता है, इधर साइन और इधर कॉस लगता है। हाँ, अब अगर जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर मालूम है ना, तो यहाँ पर कॉट लग जाता है और यहाँ कॉसेक लग जाता है, दोनों सी है ना, यही तो याद रखना है मेरे यार। हाँ, और अगर यहाँ बेस में कुछ ही दिया हुआ तो इधर tan लगता है, इधर सेक लग जाता है, तो ये फोटो जो है बहुत आसान फोटो है कि नहीं, ये चीज है। अब इससे तुमको क्या क्या फायदा होने जा रहा है, इसका हल्का एग्जाम्पल हम तुमको दिखा रहे हैं, हल्का एग्जाम्पल हम तुमको दिखाने जा रहे हैं, है कि नहीं। 90% ट्रिग्नोमेट्री यही है। 90% ट्रिग्नोमेट्री मेरा इतना ही है कि नहीं। और देख लो, अब थोड़ा बड़ा फोटो बनाएंगे, बड़ा फोटो बनाएंगे। ये मेरा ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल है ए बी सी, कुछ समझे, हियर ए बी सी इज एनी ट्रायंगल। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं ना, ये जो एंगल है इसका क्या नाम है तुमको पता है, कैपिटल ए। इस एंगल का क्या नाम है ये भी तुमको पता है, कैपिटल बी। इस एंगल का नाम क्या है ये भी तुमको पता है, कैपिटल सी। एंगल का नाम है, जैसे कि ये है
तो इस एंगल को हम ए भी कह सकते हैं और एंगल बी ए सी भी कह सकते हैं। कोई समझे? यही चीज है। लेकिन अब कुछ लड़के ऐसे ले कहते हैं अगर इधर से कहोगे तो एंगल सी ए बी होगा। ये सब एक ही चीज है। तो ये बीच में जो रहता है उसी पे ध्यान देना है। और बी और सी का जगह चेंज कर सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो। तो ये सब लिखने में बहुत जगह खर्च होता है, तो उसी के लिए शॉर्ट में बना है ये वाला। और उसी तरह का काम यहाँ है। बी का मतलब हमारे लिए हो जाएगा एंगल ए बी सी। समझे? उसी तरह से इस एंगल को का मतलब हम लोग समझेंगे एंगल बी सी ए। बी सी ए, मगर आजकल जो है शॉर्ट में लिखा जाता है। अच्छा, अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो लेंथ जो होता है इसको कहोगे बीसी। बीसी मतलब इसकी लंबाई है ना। लेकिन पुराने जमाने से इसको भी शॉर्ट किया गया है। कहीं इसकी किसके सामने है तो ए के सामने, वही ए लिखो, मगर इस बार कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर लिखो। तो स्मॉल लेटर का माने यही होता है कि इसके सामने वाला साइड का लंबाई है ना। उसी तरह से कहोगे कि ये तो बी है, छोटा बी है, जिसका मतलब हम लोग समझेंगे सी ए। सी ए समझे चाहे ए सी समझे, ये सब लंबाई की बात कर रहा है। और उसी तरह से इस कैपिटल सी के सामने है तो ये स्मॉल सी लिखाएगा, और यही हमारे लिए ए बी हो गया, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में, खासकर ट्रायंगल के पढ़ाई में जो है बस 6 एलिमेंट होता है, ए बी सी, और उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। समझे क्या? यही 6 एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट। समझे कि नहीं? इनके बीच क्या रिश्ता है? तो बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। समझे कि नहीं? उसमें से कुछ रिश्ते जो है हम यहां तुम्हें बता देते हैं। साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी बराबर साइन सी बाई सी। एक रिश्ता ये है। दूसरा रिश्ता क्या है? कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बाई 2bc। समझे? इसी तरह का अभी और होगा, कॉस बी हो जाएगा, ये अंदाज से हम लोग लिख लेते हैं, और कॉस सी हो जाता है। एक को याद करेंगे, बाकी सब लिखा जाएगा। समझे कि नहीं? ये होता है। इसका नाम जो है साइन फॉर्मूला है पूरे दुनिया में, साइन फॉर्मूला। और ये सब का जो नाम है ये कोसाइन फॉर्मूला है, कोसाइन। पुराने जमाने से ये सब नाम चला आ रहा है। अब कहोगे कि इसको प्रूफ कीजिए। प्रूफ बहुत जरूरी है, बिना प्रूफ का मैथ नहीं है, वो जो है कहानी हो जाएगा, है कि नहीं? तो प्रूफ हर लड़के को करना है, हर लड़के को इसका प्रूफ जानना है। तो जानना नहीं है, जानना माने लर्न करना। हम तुमको होता है लर्न फर्न नहीं करना है, तुमको इनोवेट करना है, तुमको अपने रिसर्च करना है कि इसका तर्क हम कैसे दे सकते हैं ताकि ये साबित हो जाए। ये चीज समझ लो। तो मैथमेटिक्स की पढ़ाई इसी तरह की होनी चाहिए। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं जनाब, है कि नहीं? अब हम कोशिश करते हैं, ये देखो, तेजी से काम कर रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, है ना?
और उसके बाद जो है तुम्हारा ट्रायंगल है ए बी सी। ए से मेरा ये पॉइंट भी रिप्रेजेंट हो रहा है और उसी ए से इसके बीच का एंगल भी रिप्रेजेंट हो रहा है, याद रखो, है कि नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर के मन यहां हो गया, यहां हो गया, है कि नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात समझो, अब मेरे पास दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, ये है। तो इस ट्रायंगल से हम फायदा उठा रहे हैं, राइट एंगल के लिए ही तुमको ट्रिक सिखाए हैं। ये जो एंगल है मेरे लिए बी है, ये है सी के सामने वाला, इसलिए ये स्मॉल सी है। अब जो तुमको ट्रिक सिखाया है उससे फायदा उठा लो, उससे फायदा उठा लो। ये तो यही है, हाइपोटेनस मालूम है तुमको, हाइपोटेनस तुम्हारा सी है और यहाँ है, इसी टाइप का फोटो लग रहा है हाइपोटेनस वाला। ये कहता है इधर निकालना है तो साइन लगा दो, इधर लगाना है तो कॉस लगा दो, तो हम इधर लगाना चाह रहे हैं तो साइन लगेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये सी और साइन और बी। कुछ समझे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये पूछेंगे तो कहोगे सी साइन के बजाय कॉस, यही तो सीखे हो, यही सीखे हो। अच्छा, अब कहोगे कि इससे भी कुछ फायदा उठाइए तो ये जो एंगल है ये कैपिटल सी है, अब बी के सामने वाला ये स्मॉल बी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर वही ट्रिक लगा दो, हाइपोटेनस मालूम है तो ये बी हो जाएगा और कॉस सी हो जाएगा, समझे। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन सी। अब एक ही चीज को तुम दो तरह से निकाले हो, यही वाला इसका ना हो तो ये नाम दे दो, है कि नहीं। तो तुम्हारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला हो गया कि बी साइन सी निकालें चाहे सी साइन बी निकालें, समझे। ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, फोटो से पता चल रहा है। अच्छा, बी को रहने दो, बी को रहने दो, है कि नहीं, या बी को इधर ले आओ और सी को इधर ले आओ, तो साइन सी रह गया, ये से लटक गया, और ये क्या हो जाएगा साइन बी बाई बी। गौर से देखो, थोड़ा सा चीज साबित हो गया तो थोड़ा सा चीज हमारा साबित हो गया, है कि नहीं। तो हम वादा किए थे, देखो यहाँ साइन बी बाई बी बराबर साइन सी बाई सी, है ना, ये इम्प्रूव कर लिए, देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिमिलरली साइन ए बाई ए जो होगा वो साइन बी बाई बी हो जाएगा, ये हो गया। अभी दोनों बात को मिला दो तो तुमको साइन फॉर्मूला मिल गया, साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी अब बराबर साइन सी अब बाई सी हो गया, प्रूव्ड। कुछ समझे। अच्छा, एक और बढ़िया बात सुनो, एक और बढ़िया बात सुनो, ये जो पूरा लंबाई है बीसी, इसका छोटा सा नाम होगा, ये ए के सामने है तो ये स्मॉल ए हो जाएगा, आई बात समझ में। तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला मिलने जा रहा है, ये दोनों को जोड़ दोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, समूचा मिल जाएगा, यानी ए बराबर हो गया, ए बराबर हो गया तुमको बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी, कुछ समझो। एक फॉर्मूला ये हो गया, और सिमिलरली बी बराबर कुछ ना कुछ होगा और सी बराबर भी कुछ कुछ होगा, उसी का देखा देखी कर लेंगे। इसी फॉर्मूले का नाम है
इसी फॉर्मूले का नाम है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला के नाम से मशहूर है, समझे कि नहीं। तो तुम देख रहे हो कि छोटी छोटी चीजें अगर याद रखो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला याद करने का कोई खास कारण नहीं है। बस इसी तरह से तुम जब चाहो तब गढ़ ले सकते हो, है कि नहीं। अच्छा, अब सुनो कहानी। अब हम चाहते हैं ये जो फोटो है हम फिर से बना लें। ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, और एक तो ये भी मिला दो। ये तो है, नाम दे दो ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें से हम एक ट्रायंगल पसंद कर रहे हैं। क्या पसंद कर रहे हैं? एक ट्रायंगल। तो ये पसंद कर सकते हो, चाहे इसको कर सकते हो, चाहे इसको कर। हम सोच रहे हैं इसको पसंद कर लें। इसका प्यारा प्यारा नाम है पहले से, अब वो है बी। अब इसी के सटे हुए दो ठो साइड है, एक ठो इधर है, एक ठो इधर है। ये नहीं, ये तो सामने वाला है ना। इसका छोटा सा नाम क्या है? तो हमको इसी के सामने है तो छोटा सी हो गया। इसका जो लेंथ है इसका नाम क्या है? तो कहोगे। अब तुम्हारे पास ये तीन लगातार चीजें मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है और ये मालूम है। जो चीज मालूम रहे उस पर ध्यान दिया करो। यहां लिख दिया करो, हियर ए कैपिटल बी और स्मॉल सी आर नोन। कुछ समझो? कोई दिक्कत नहीं। पता क्या लगाना है? पता लगाना है इसके सामने वाला जो है स्मॉल बी है, इसका जो है हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। यही हमारा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम जो है के लिए तुमको सिखाया है कि सबसे पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ताकि तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दो डॉट मिल जाए। इसका नाम एन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और अभी सिखाए हैं, अभी हम सिखाए हैं कि ढेर सारा चीज हमको मालूम हो जाता है, ढेर सारा चीज का। अब जैसे ये है तो इसको निकालने का मेरे पास दो फार्मूला है। एक काम का है, बेकार है। बेकार कौन सा है सो समझ लो। जैसे ये फार्मूला लगा दे तब बी साइन सी, तब बी साइन सी में जो है, बी साइन सी में जो है कुछ भी हमको नहीं मालूम है। ये फार्मूला बेकार हो गया क्योंकि छोटा बी चाहिए। छोटा बी तो मालूम ही नहीं है। ये देखो यहाँ है ना, ये तो हमें निकालना है, इसीलिए बेकार हो गया। लेकिन अभी खुशी की बात है, एक और फार्मूला है मेरे पास, अब वो है सी साइन बी। इसमें दोनों चीज मालूम है, सी भी मालूम है, बी भी मालूम है। देखो यहाँ सी भी मालूम है और कैपिटल बी भी मालूम, इसलिए मेरे लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कुछ समझा? कोई दिक्कत? अच्छा, और सुनो, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं क्योंकि इसी ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस भी हमें निकालना है, समझे कि नहीं। अब हम इसकी एनसी निकालना चाह रहे हैं। ये एनसी कितना होगा? तो कहोगे एनसी के लिए मेरे पास फार्मूला है कि नहीं। हमारा पहले से एनसी के लिए फार्मूला है, देखो ये बी कॉस सी। मगर अफसोस बी कॉस सी में से कुछ भी हमको नहीं छोटा बी है ही नहीं, है ना। कॉस सी चाहिए, कैपिटल सी मालूम है नहीं, इसीलिए ये जानने के बावजूद भी बेकार हो गया। जानने के बावजूद भी बेकार हो गया, यानी ये दोनों फार्मूला मेरे काम का नहीं है। मगर फिर भी हम चाहते हैं कि हम इसको लिखें। तो कहोगे कि ऐसा कीजिए, इसमें से ये आपको मालूम है, ये देखो ये मालूम है छोटा,
तो ये तो ठीक है, इसीलिए ये ठीक है। अब यहाँ क्या ट्रिक लगाया गया तो समझ लो, ये मालूम है। इसके बारे में क्या ख्याल है? सी कॉस बी, सी कॉस बी, सी छोटा वाला और छोटा वाला है और कॉस बी, ये दोनों की चीज मालूम है, इसीलिए समूचा के समूचा मालूम है। समझे कि नहीं? ये पूरा मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है और ये नहीं मालूम है। तो कहोगे तो बहुत आसान है, इसमें से इसको घटा दीजिए, अपने आप इतना बड़ा चीज मिल जाएगा। तो a माइनस इतना लिख देंगे, तो ये कितना हो गया, ये हम लोग जान गए, a माइनस सी कॉस बी, सी कॉस बी। कुछ समझे? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है। अब यहाँ पे देखो, बड़ी तेजी से काम करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। इन सीखे हो, पाइथागोरस थ्योरम तुम लगाए हो, है कि नहीं? अब बाकी सिंप्लीफाई करने का काम हम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, है कि नहीं? हमको जहां तक याद है, ये घूम फिर करके आ जाता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। समझे? यही तो तुम्हारा कोसाइन फॉर्मूला है, यही तुम्हारा कोसाइन फॉर्मूला है। ये वाला काम तुम कर लेना मेरे यार, बहुत छोटा सा काम है। ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से फैला दो, सिंप्लीफाई कर दो, अपने आप ही आ जाता है, 2-3 लाइन में काम हो जाता है। ओवर।